आराम से चोट ना लगे, आराम से खेलिए। चलो आओ जल्दी से, एकदम खटाखट खटाखट चलते चलो। चलो आओ आओ, चलो दूसरे को खटाखट उधर से चढ़ो। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चंद्रशेखर आजाद भारत के सबसे विशिष्ट क्रांतिकारियों में से एक, चलो शेर, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। पानी और भर मगर लो। क्या आप जानते हैं कि यही वो जगह आओ है चलो आकाश, जल्दी जहां आओ। वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। यह है इलाहाबाद या प्रयागराज शहर का चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां उनके बलिदान की यादें आज भी जिंदा हैं। इतिहास से ओतप्रोत ये सुंदर पार्क कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण इलाहाबाद में अंग्रेजों के शासन की एक निशानी के रूप में हुआ था, पर यह पार्क उन्हीं के खिलाफ हुए स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बन गया। आज भी इस बड़े पार्क में कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं जो इस स्थान की कहानी बयां करते हैं। इसे इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। इलाहाबाद शहर से अंग्रेजों का संबंध सन 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत शुरू हुआ था। इसके बाद बंगाल की दीवानी, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी और इलाहाबाद पर भी उनका शासन हो गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद शहर 1858 में एक दिन के लिए ब्रिटिश भारत की राजधानी था। इलाहाबाद में आज भी अंग्रेजों के समय के स्मारक हैं, जिनमें से एक है ये पार्क, जिसे पहले एल्फ्रेड पार्क या कंपनी बाग के नाम से जाना जाता था। इस पार्क को एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस एल्फ्रेड की इलाहाबाद यात्रा की याद में 1870 में स्थापित किया गया था। 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि यह पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था, जहां कई हाई टी पार्टियों और बैंड नाइट्स जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। पर जैसा कि इसके नाम से आज स्पष्ट है, यह पार्क महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और उनकी लड़ाई का एक प्रतीक है। इसी पार्क के अंदर 27 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के क्रांतिकारी आजाद ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों से घिरे होने पर खुद को गोली मार ली थी। उनकी बहादुरी और शहादत की याद में भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। इस पार्क में कई और ध्यान देने लायक स्मारक और स्थान शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद की यादगार इस पार्क का एक प्रमुख हिस्सा तो है ही। प्रसिद्ध इलाहाबाद संग्रहालय, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल भी रखी है, इसी पार्क के हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ क्वीन विक्टोरिया का एक बड़ा संगमरमर का स्मारक है, पर आज यहाँ उनकी मूर्ति नहीं है। साथ ही कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारियों के स्मारक भी शामिल हैं। पार्क के अंदर थॉर्नहिल और मेन मेमोरियल एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो पुरानी लिपियों और किताबों के लिए प्रसिद्ध है। पार्क में एक स्टेडियम और जिमखाना भी है। आज ये स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक खास जगह है। इस एक पार्क की समृद्ध विरासत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्क कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा।
इलाहाबाद शहर के इतिहास के कुछ पन्नों की झलक अगर पानी हो तो चंद्रशेखर आजाद पार्क जरूर आई। क्या बोलो? प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला शहर है। इसकी कहानी पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत समृद्ध है। प्रयागराज का नाम प्रयाग से लिया गया है, जिसका अर्थ है संयुक्त या तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ संगम पर मिलती हैं। इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज को भगवान ब्रह्मा ने स्वयं बसाया था और यहाँ कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऐतिहासिक रूप से प्रयागराज का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। यह नगर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकबर ने यहाँ एक किला बनवाया, जो आज भी गंगा और यमुना के संगम स्थल के पास खड़ा है। इस किले में अक्षयवट नामक वृक्ष है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह सृष्टि की शुरुआत से ही यहाँ स्थित है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय प्रयागराज अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र भी रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने कई आंदोलन चलाए। प्रयागराज आज एक आधुनिक शहर है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता इसे एक विशेष स्थान बनाती है। यहाँ की संस्कृति, साहित्य, कला और शिक्षा में भी बहुत योगदान रहा है। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में भी प्रयागराज की भूमिका प्रमुख रही है, क्योंकि यहाँ कई प्रमुख नेता और विचारक रहते थे। इस प्रकार प्रयागराज की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर की कहानी है।